राम हेडगेवार थे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस का मात्र संगठन कौन? कांग्रेस का संस्थापक एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी, तो उसका मात्र संगठन तो ब्रिटेन की सरकार हो गई अगर मात्र संगठन की बात है तो। इसलिए जिनका मात्र संगठन ब्रिटिश सरकार है वो लोग आकर जब आरोप लगाते हैं तो इतिहास के तथ्यों के कठोर धरातल पर उनके चिन्ह उड़ जाते हैं। आपने इनको संघ से जोड़ा, वो आपको सीधे ब्रिटिश सरकार से जोड़ रहे हैं, उस पर भी जवाब। और सावरकर पर आपका टेक। मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगी, मुझे 2 मिनट नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बहुत कुछ बोला, लेकिन प्रधानमंत्री ने उससे पहले देश से आह्वान किया सब लोग अपनी डीपी बदलें और तिरंगे को लगाएं। मैं चुनौती के साथ बीजेपी से, संघ परिवार से, प्रधानमंत्री से, यहां बैठे लोगों से गूगल खोलिए, वीर सावरकर जिनको ये कहते हैं उनकी एक तस्वीर तिरंगे के साथ दिखा दीजिए। वो नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि तिरंगे को 52 साल तक अशुभ कहने वाले लोग तिरंगे का तिरस्कार करते रहे। आजादी का महोत्सव देश मना रहा था, मोहन भागवत जी ने और आरएसएस ने डीपी नहीं बदली। जब समाचार का विषय बन गया, जब वाद विवाद और तीखी तकरार की बात होने लगी तो नाक रगड़ के बदलनी पड़ी। असलियत यह है कि 1910 में वो गिरफ्तार हुए, 1911 6 महीने के अंदर उन्होंने माफीनामे लिखने शुरू कर दिए। और माफीनामे ऐसे नहीं लिखे, माफीनामे ये लिखकर कहे द प्रोडिगल सन रिटर्न्स, वेयर एल्स विल आई गो। जीवन पर्यंत जब तक ब्रिटिश हुकूमत रही उनकी पेंशन पर रहे, जब बाहर आए उनके सेफ हाउस में रहे। रिहा होने के बाद उनका आजादी में क्या कंट्रीब्यूशन हुआ यह मैं जरूर जानना चाहती हूं, सिवाय एक बात के कि 1937 में जिन्ना से पहले उन्होंने 2 राष्ट्र का सिद्धांत थ्योरी विभाजन की निकाल दी थी। लेकिन क्योंकि इतिहास की बात हो ही रही है, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता, तथ्य तथ्य रहेंगे। आपकी आईटी सेल, आपके अभद्र लोग उसको कुछ भी कर ले। आपने आजादी के अमृत महोत्सव पर कर्नाटक की सरकार ने प्राइम मिनिस्टर की फोटो के साथ एक फुल पेज एड छापा, वो सब लोगों ने देखा है, वो एड वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। प्रधानमंत्री की फोटो जब कोई भी सरकार छापती है आपको पीएमओ का अप्रूवल चाहिए होता है, अन्यथा आप छाप नहीं सकते। उसमें सबकी फोटो थी सिवाय नेहरू के। आप कौन सा इतिहास बदलना चाहते हैं इस देश का, यह मैं जानना चाहती हूं। क्या नेहरू 10 साल तक जेल में नहीं रहे? क्या नेहरू ने आजादी की जंग नहीं लड़ी? क्या नेहरू आजाद हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या नेहरू ने इसरो से लेकर भाभा एटॉमिक सेंटर के लिए लोगों को समावेशित नहीं किया? एम्स, आईआईटीज, तमाम चीजें नहीं बनाई? किया। लेकिन कौन सा इतिहास बदलने आज आप निकले? आपका इतिहास तो वो काला इतिहास है जहां पर गांधी के हत्यारे के साथ आज भी आपके लोग खड़े रहते हैं। क्यों भाजपा गोडसे को हत्यारा कहने से, हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान का पहला आतंकवादी कहने से घबराती है? ठीक है सुधांशु जी, जवाब दीजिएगा। उससे पहले एक बार अतुल जी से कमेंट ले लूं।